हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मरखा त्रिपाठी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू सेट ए। सेट ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट जो होगा वो उसी सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट जो है वो सेट ए का ही एलिमेंट होंगे। मैथमेटिक्स में हमारे पास ऑपरेशंस जो हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इनको अब हम देखते हैं किसी भी सेट पर अगर हम इनको यूज़ करते हैं सेट के साथ, तो हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट लिया जैसे मैंने यहाँ पर। तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारा एडिशन जो आएगा वो अगेन कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो अगर हम 2 और 3 को माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन आता है -1, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट n। नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल आता है हमारे पास 6। तो 6 अगेन हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से अगर हम डिवीज़न देखते हैं तो डिवीज़न करने पर हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर आता है, बट फ्रैक्शन नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट n। तो यहाँ देखिए हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट है वो उसी नेचुरल नंबर के सेट का ही एलिमेंट है। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर हम इंटीजर का सेट ले लें तो अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो अगेन कोई इंटीजर नंबर है। तो हम इन तीनों ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट z। बट इन केस ऑफ डिवीज़न हमारे पास क्या आ जाएगा? -3/2, बट -3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। सो डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन एक तरह से हमारी एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है जो हम आगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होती है अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट्स and a set of binary composition defined on these sets and a set of specified axioms is called an algebraic structure। algebraic structure के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई सेट्स होने चाहिए। उन सेट के साथ हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन डिफ़ाइन किया हुआ हो और साथ में कुछ स्पेसिफाइड एक्सियोम्स अगर गिवन है तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और हम इसे डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट G, स्टार से। G आपका सेट होगा और स्टार आपका बाइनरी कंपोजिशन होगा। सेट में आपके पास नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर हैं, और बाइनरी कंपोजिशन में आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी आपको गिवन है। तो इस टाइप से अगर हम देख सकते हैं z+ हो गया, z मल्टीप्लिकेशन, तो ये सभी हमारे क्या हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आता है हमारे पास सबसे पहले ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड को हम बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। ग्रुपॉइड की डेफिनेशन होती है अ नॉन एम्प्टी सेट G विथ वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। दैट इज G is groupoid if G is closed for composition star। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर आपके पास बाइनरी कंपोजिशन गिवन है और वो सेट इस कंपोजिशन के लिए क्लोज्ड है तो उसे हम बोलते हैं, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ग्रुपॉइड होगा। तो क्लोज्ड का मीनिंग क्या हो गया? अभी हमने देखा था बाइनरी ऑपरेशन में
हमारे पास जो भी सेट गिवन है उस सेट के साथ अगर हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर हमारा सेट n है और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो नेचुरल नंबर के लिए अगर हम किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, हमारा एडिशन क्या होगा, अगेन कोई नेचुरल नंबर होगा। तो हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एडिशन के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड, बिकॉज ये हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट भी एक नेचुरल नंबर ही है। तो हमारा n प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ग्रुपॉइड है। अब हम देखते हैं z माइनस यानी कि इंटीजर का सेट है और बाइनरी ऑपरेशन हमको सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, सपोज़ मैंने लिया -2 और 5, हमारा कंपोजिशन सब्ट्रैक्शन का है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, तो हमारे पास रिजल्टेंट एलिमेंट आ जाएगा -7। -7 अगेन कोई इंटीजर ही है, तो z जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z माइनस वो आपका क्या होगा, ग्रुपॉइड, बिकॉज सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए z हमारा क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह से आप z प्लस ले सकते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, z मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, n मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो ये सभी जो हैं वो बाइनरी कंपोजिशन के लिए क्लोज्ड होंगे, तो हम इन्हें ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास लूप की डेफिनेशन होती है, a quasi group G star is called a loop if it has the identity element E for its composition star, that is if there exists E such that E star A equal A star E equal A for all A belongs to G। लूप के लिए हमारे पास कंडीशन आ रही है, जो भी आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्वाजी ग्रुप होना चाहिए। क्वाजी ग्रुप का मीनिंग हो गया स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने अभी ग्रुपॉइड देखा था उसी ग्रुपॉइड को हम क्वाजी ग्रुप बोलते हैं, यानी कि हमारा ग्रुपॉइड और क्वाजी ग्रुप जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर हमारा लूप भी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और साथ ही अगर हमारे पास उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में इस गिवन बाइनरी कंपोजिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, लूप। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस गिवन है, z मल्टीप्लिकेशन गिवन है और n मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस जो है वो लूप होगा, बिकॉज z प्लस जो है सबसे पहले एडिशन के लिए क्लोज्ड है और इंटीजर के सेट में 0 भी बिलोंग करता है, तो इसीलिए हमारा z प्लस क्या हो गया, लूप। अगर हम देखते हैं z विथ मल्टीप्लिकेशन, तो इंटीजर के सेट में सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा इंटीजर का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है, और साथ ही इंटीजर के सेट में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए हमारा z मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, लूप। इसी तरह से हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक लूप होगा, बिकॉज ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, और साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर में 1 भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा n मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, लूप। बट अगर हम देखते हैं n प्लस, तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सो और हमारा एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो हमारा n प्लस जो है वो लूप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, तो हम उस टाइप के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लूप। अब हम देखते हैं सेमी ग्रुप।
सेमी ग्रुप की डेफिनेशन होती है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो भी आपको बाइनरी कंपोजिशन गिवन है वो आपका सेमी ग्रुप तब होगा जब वो बाइनरी कंपोजिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। सेमी ग्रुप के लिए हम देख लेते हैं एग्जांपल। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस z मल्टीप्लिकेशन और q मल्टीप्लिकेशन आर सेमी ग्रुप्स। n प्लस यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं विथ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन, तो हम किन्हीं भी 3 नेचुरल नंबर को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर 2 + 3 + 4 करें तो हमारे पास आएगा 9। इसी तरह से हम राइट साइड में 2 + 3 + 4 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 9। और 9 हमारा क्या है, अगेन नेचुरल नंबर है और साथ ही ये हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो एडिशन के लिए क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। इसी तरह से अगर हम इंटीजर का सेट ले लें एडिशन के साथ, तो हमारा इंटीजर का सेट जो है वो एडिशन के लिए अगेन सेमी ग्रुप होगा। z मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए आप, q मल्टीप्लिकेशन, तो ये सभी हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। बट द स्ट्रक्चर z माइनस इज़ नॉट अ सेमी ग्रुप बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ एसोसिएटिव। तो देखिए, अगर हम इंटीजर नंबर को सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो इंटीजर नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। बट जब हम यहाँ पर कोई भी 3 इंटीजर नंबर लेकर के पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल नहीं आएंगी। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा z माइनस जो है वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन होती है अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट e in G such that e star e equal a star e for all a belongs to G। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड शो करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो मोनोइड या वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो सेमी ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेमी ग्रुप का मीनिंग हो गया आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ जो आपका बाइनरी कंपोजिशन गिवन हो वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। और साथ ही हमारे पास इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो भी आपका बाइनरी कंपोजिशन गिवन है उसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, यानी कि हमारा जो भी सेट है उसमें एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी। और आप किसी भी एलिमेंट को इस आइडेंटिटी से लेफ़्ट साइड या राइट साइड से मल्टीप्लाई या ऐड जो भी आपका बाइनरी कंपोजिशन गिवन है, तो आप वो ऑपरेशन जब आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ लगाएंगे तो हमारा सेम एलिमेंट रिफ्लेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि मोनोइड के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है। तो सेमी ग्रुप n मल्टीप्लिकेशन इज अ मोनोइड। यहाँ नेचुरल नंबर का सेट आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो वो एक मोनोइड है बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो है 1 और 1 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, मोनोइड। बिकॉज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सेमी ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और मोनोइड की जो सेकंड कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोनोइड। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और बाइनरी कंपोजिशन हमारे पास एडिशन का है, तो हमारा ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये मोनोइड नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है ये मोनोइड, तो हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है नेचुरल नंबर का एडिशन के साथ
वहाँ एडिशन के लिए हमारी आइडेंटिटी होती है ज़ीरो, बट ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n+ है वो हमारा मोनोइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास मोनोइड के लिए सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो भी है वो एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो उस केस में हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोइड। आप यहाँ पर इंटीजर का सेट भी ले सकते हैं। इंटीजर का सेट जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लीजिए। तो जब हम इंटीजर का सेट एडिशन के साथ लेते हैं तो एडिशन के लिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो हमारे पास इंटीजर में एग्जिस्ट करता है, तो z+ जो है वो क्या हो जाएगा, मोनोइड। और हमारा एडिशन एसोसिएटिव है, अभी हमने देखा था सेमी ग्रुप में। आप z मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। z मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो है वो होती है 1, तो 1 भी इंटीजर्स में होता है, और साथ ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या होंगे, मोनोइड। तो ये हमारे थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ग्रुप थ्योरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।